ओम शांति। आज मैं शिव और शंकर दोनों के बारे में बताऊंगी कि दोनों ही अलग अलग हैं। शिव और शंकर दोनों का नाम एक कर दिया है क्योंकि दोनों की राशि मिलती है। एक पिता है, एक पुत्र है, एक ज्योति बिंदु स्वरूप है और शंकर आकारी देव पुरुष हैं। शिव को कहा जाता है सदा शिव अर्थात कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाले। शंकर को कहा जाता है विनाशकारी, कहते हैं उनका तीसरा नेत्र खुला और पूरी दुनिया का विनाश हो गया, प्रलय आ गई। वास्तव में देखा जाए तो कोई भी पिता विनाश क्यों करेगा। शास्त्रों में एक बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं तप बल के द्वारा ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तप बल के द्वारा विष्णु ने पालना की, तप बल के द्वारा शंकर ने विनाश किया। आखिर इन तीनों देवताओं ने तप किसका किया, किससे शक्ति ली? तो दिखाते हैं कि वो परमात्मा शिव से ली है। शिव जो सदा ज्योतिर्बिंदु है, जिसके लिए गीता में कहा गया है कि मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, अशरीरी हूं। मेरा जन्म गर्भ के द्वारा नहीं होता है। जब इस संसार में अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ जाता है, धर्म की गिलानी होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं इस धरा पर अवतार लेता हूं। जिसके लिए उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब जब अत्याचार बढ़ता है तब मैं आता हूं। तो दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में अंतर है। इसीलिए हम जब भी व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो शंकर जी के सामने नहीं करते हैं। अगर हमारे घर के सामने शंकर जी का मंदिर है और दूर शिव जी का मंदिर है जहाँ शिवलिंग स्थापित है, तो हम सामने मंदिर में कभी नहीं जाएंगे, शंकर जी के सामने कभी नहीं चढ़ाते हैं कुछ भी, लेकिन शिव जी के आगे चढ़ाते हैं। और शिव जी के आगे क्या चढ़ाते हैं, क्या अर्पण करते हैं? जब हम व्रत रखते हैं तो शिव जी के आगे हम क्या अर्पण करते हैं? धतूरा, बेर, गन्ना, बेलपत्र, ऐसी चीजें चढ़ाते हैं जो किसी अन्य देवी देवताओं के सामने हम नहीं चढ़ाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्यों ऐसा है? शिव जी के ऊपर हम धतूरा चढ़ाते हैं, अन्य देवी देवताओं के सामने नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि परमात्मा शिव जो है वो धतूरे से भी ज्यादा जहर हमारे अंदर है, उसको चढ़ाने के लिए कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब बुराइयों को मेरे ऊपर अर्पण कर दूं। हम क्या करते हैं? धतूरा चढ़ा देते हैं लेकिन बुराइयों को नहीं चढ़ाते। गन्ना, परमात्मा शिव ने कहा मीठा बोलो, तो गन्ना चढ़ा देते हैं। बेर, कहते हैं कि बेर शिव जी को पसंद है। क्यों? परमात्मा शिव ने कहा कि बेर नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आपके मन में जो एक दूसरे के प्रति बैर भाव है, इस बैर भाव की भावना को मेरे ऊपर अर्पण कर दो। बेर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। दूध चढ़ाते हैं, पवित्र होता है। भगवान ने कहा दूध जैसा स्वच्छ चरित्रवान हो जीवन, जीवन को इतना साफ सुथरा बनाओ
तो हमने उसके बदले में दूध चढ़ा दिया। फूल चढ़ाते हैं। भगवान ने कहा फूल जैसा कोमल जीवन हो। जिस तरह फूल के अंदर जाति पात नहीं होता है, रंग भेद नहीं होता, धर्म भेद नहीं होता, ऐसे ही फूल की तरह हर इंसान को अपने जीवन में गुणों की खुशबू भरकर जन जन तक सबको खुश करना है, सबको खुशबूदार बनाना है। ऐसा जीवन हो हम जहाँ भी बैठे लोग हमारी बात अच्छे से सुने, हमारी बात को ध्यान से सुने। अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान ने कहा अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती जैसा सुगंधित जीवन बना लो, स्वतः ही विश्व भर में आपकी खुशबू फैल जाएगी। क्या हम ये सब करते हैं? घंटा चढ़ाते हैं, भगवान ने कहा समय रूपी 1 घंटा चढ़ाओ। उसके बदले में हम भगवान के साथ सौदा करते हैं, वो लोहे का पीतल का घंटा चढ़ाते हैं। उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हमें समय रूपी 1 घंटा रोज देना है। तो अगर शंकर ही भगवान हैं तो फिर ये सब चीजें शिव जी के ऊपर क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हर पिता अपने बच्चे की बुराई अपने अंदर समाने की क्षमता रखता है। कोई भाई बहन नहीं समा सकता है बुराई को। ऐसे ही शंकर उनकी रचना है, पुत्र है, तो शंकर जी हमारी कमियों को नहीं समा सकते हैं। हमारा पिता हमारी अंदर की कमियों को समाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए हम शिव जी को मानते हैं। इसीलिए शिव जी का मंदिर हर गांव में, हर शहर में, हर प्रदेश में, हर विश्व भर में चारों तरफ शिव जी की पूजा है। क्योंकि जानते नहीं हैं लेकिन मानते सब उसी को है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में उनकी पूजा होती है। उनके अनेक नाम दिए। किसी ने उनको रामेश्वर कहा, राम के भी ईश्वर, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। सोम माना होता है अमृत, ज्ञान का अमृत पिलाने वाले। तो परमात्मा शिव के जितने भी नाम हैं कर्तव्यवाचक हैं। जैसा जैसा उन्होंने कर्तव्य किया है वैसे उनको नाम दिए हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पूजा जाता है, लेकिन पूजा उस निराकार ज्योति की ही होती है। तो 12 ज्योतिर्लिंगम वो शिव के यादगार हैं, न कि शंकर के। और भी जैसे हम देखते हैं तो शिव जी को ही हर जगह मान्यता दी है। अगर शंकर जी बड़े हैं तो फिर दिखाया है कि कैलाश पर्वत, जो कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है, वहां पर शंकर जी को तपस्या में बैठा हुआ दिखाया गया है। जिसकी तपस्या करते हैं वो शिव की तपस्या करते हैं, शिव से शक्ति लेते हैं। इसीलिए अर्ध खुले हुए नेत्र और तपस्या में लीन है। तो शिव पिता है, शंकर उनकी रचना है। इसीलिए जब आहुति हम डालते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा देवताहे नमः, विष्णु देवताहे नमः, शंकर देवताहे नमः, और शिव के लिए कहा जाता है शिव परमात्मा ही नमः। उन्हीं के लिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। उन्हीं के लिए कहते हैं ओम नमः शिवाय। शंकराय नमः या ओम नमः शंकराय कभी नहीं कहा जाता है।
ओम नमः शिवाय कहा जाता है। वो परमात्मा शिव जो निराकार ज्योति बिंदु है, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, उसकी हर जगह पूजा है। उसको हर धर्म ने स्वीकार किया है। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो इस शिव और शंकर के अंतर को समझकर जब हम शिव की आराधना करेंगे, शिव की भक्ति करेंगे, तभी हमें कुछ प्राप्ति होगी। ओम शांति।